जो भी बच्चे YouTube पे जुड़े हुए हैं लाल, हो क्या रहा है कि क्लासेस इधर उधर हो जा रही हैं, मगर सीक्वेंस खराब हो जा रहा है उनका टाइप का। मगर सारे के सारे टाइप मिल जाएंगे आप लोगों को, 1 2 3 इस तरीके से क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो आज मेरी 12वीं क्लास है और उस पर 1 2 क्लासेस में सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको देख लेना बेटा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लाल 60% सिलेबस फ्री पढ़ाने का प्रॉमिस करा हुआ है यूट्यूब पे। तो ये 100% आपको जो परसेंटेज हो रही है 100% पढ़ाएंगे यूट्यूब पे फ्री, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज 12वीं क्लास है बेटा और टाइप नंबर है 16। बहुत बढ़िया टाइप है 16, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना बिना पेन चलाए इस टाइप को करा जाता है। 16 टाइप है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। देखिए 16 टाइप का क्वेश्चन क्या बेटा, पढ़िए। अच्छा हाँ, फिर 20% की कमी कीगी तो बताइए उसके प्रतिशत कितना हो। ये टाइप है बेटा, इसमें मैंने प्रूफ करा दिया ना तुम लोगों को। इस टाइप के बाद नहीं कराया है, नहीं इस टाइप को शूट नहीं करा, इसके बाद तुम्हें भी तो नहीं कराया। उसके बाद ये क्वेश्चन करा के छोड़ दिया था, मतलब ये x² 100 जो आया था फार्मूला, ये करा के छोड़ दिया, फिर नहीं कराया, ये ना। देखिए बेटा ये आप लोग समझो, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाती है और बाद में 20%, तो बताओ उसकी आय में कितना फर्क पड़ेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है पूरा। कैसे करते हैं समझते हैं। पहले इसको बेसिक से कर रहे हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है बेटा। मान लो उस व्यक्ति की इनकम 100 रुपये थी, जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसकी इनकम पहले 20% बढ़ा दी बेटा, तो 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% 20 होता है। तो बेटा आज की डेट में उसकी इनकम हो गई 120। प्रमोशन हो गया उस बच्चे का और इनकम हो गई 120, कोई दिक्कत? प्रमोशन हो गई 120 हो गई। अब बेटा क्या करा, काम बेकार करे तो डिमोशन हो गया। डिमोशन हो गया तो कह रहा है 20% घटा दी। तो बेटा 20% घटा दी तो 20%, 120 का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। काटो बेटा, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, 24 घटाओ लाल। तो 120 में से 24 घटाओगे 96 आएगा, ठीक है। तो तुमने गौर करा कि पहले उसकी इनकम 20% बढ़ गई, बाद में उसकी इनकम 20% घट गई। तो रियल इनकम पे क्या फर्क पड़ा बेटा? रियल में तो 100 थी और अब रह गई 96, बढ़ने के बाद और घटने के बाद। तो रियल में तो कम हुई है, 100 से क्या हो गई 96। तो बेटा 100 पे जो कमी आती है उसी को तो परसेंटेज कहते हैं। 100 पे 4 की कमी हुई है तो 100 को ही तो परसेंटेज कहते हैं, ऐसे तो निकालते हो। यानी 4% क्या होगी कमी, उसकी रियल इनकम में 4% कमी हो गई। अब उल्टा करके देख रहा है, ये बात समझ में आई। पहले बेटा बड़ा घटा के देखते हैं हम कि क्या फर्क पड़ेगा। तो 20% क्या है इसका 24। अब क्या करना है, पहले घटा के देखते हैं। तो 100 थी तो बेटा 20% घटाना जरा, तो 100 का 20% 20 होता है, 80 रहेगी, 80 रहेगी। अब क्या करो, 20% बढ़ाओ, तो बेटा इसका 20% कितना होगा 16। बेटा इसका 1/5, 16 पंजे 80 होता है, 16 हो जाएगा। 16 बेटा जोड़ना जरा 96, तो भी 100 पे कितनी बड़ी घटी है 4, यानी 4% क्या हुआ है कमी। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो पहले किसी इंसान की इनकम बढ़ा दो और बाद में घटा दो, या बाद में बढ़ा दो पहले घटा दो। दोनों ही केस में पहले डिक्रीज होगा अगर परसेंटेज की वैल्यू ना बदली जाए तब। मतलब ऐसा नहीं कि 10% घटाई 20% बढ़ा दी तो फ्लक्चुएशन आएगा। परसेंटेज सेम रखो, पहले 20% घटाओ या पहले 20% बढ़ाओ, या 10% पहले बढ़ाओ 10% बाद में घटाओ। जो परसेंटेज है घटाने को बढ़ाने वो सेम रखो। या तो पहले घटा लो या पहले बढ़ा लो, या पहले बढ़ा लो बाद में घटा दो। हर एक केस में 100% ऐसे केस में डिक्रीज होगा, डिक्रीज, इंक्रीज आएगा ही नहीं। और वो डिक्रीज ऐसे होगा, ये हमने देखा है। अब इसी को एक फार्मूले में पिरो रहे हैं, इसको फार्मूले से कैसे निकालें। तो ये क्वेश्चन थोड़ी नहीं, कॉन्सेप्ट है। 10% हो, 20% हो, 50% हो, केवल हमें परसेंटेज पता लग जाए और हम क्वेश्चन को ऐसे ही कर देंगे बिना पेन चलाए फार्मूले से। ये तो बेटा मैंने बेसिक से सवाल करा दिया वो। अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला आता है x² 100। वो कैसे आया उस पर बातचीत करेंगे। ये पल्ले पड़ता है बेटा, समझ में आ रहा है ना, कि पहले इनकम घटा दो या बाद में बढ़ा दो, बाद में घटा दो या पहले बढ़ा दो। हर एक केस में डिक्रीज होगा, कमी होगी, ठीक है। उसको निकालेंगे कैसे अभी देख ले रहे हैं, नोट करो फिर आगे चलते हैं।
देखिए लाल, क्या कर रहे हैं, ये तो बेटा मैंने क्वेश्चन करा दिया था, एक वैल्यू फिक्स कर ली थी 100 मान लिया कि वहाँ उस व्यक्ति की इनकम 100 है। सर 100 क्यों मान लिया, क्योंकि रियल वैल्यू मैटर नहीं करती। तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। ये तो क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये क्वेश्चन तो ही था कि पहले इनकम 20% बढ़ा दी जाए, बाद में इनकम 20% घटा दिया जाए, तो आंसर आ गया 4% उसकी रियल इनकम घटेगी। ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, मगर हम कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन कैसे करा दिया मैंने, रियल वैल्यू मान ली 100, उसकी इनकम मान ली 100 रुपये। सर मान सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में रियल वैल्यू मैटर नहीं करती। अब बेटा इसको फार्मूले में होते हैं कि एक साथ फार्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मान के चलते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति की अगर इनकम बेटा 100 थी, पहले मान लो बेटा x% इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ा दो, x%। 100 थी बेटा और x% इनकम बढ़ा दो उसकी। जब x% इनकम बढ़ाओगे तो आप जानते हो 100 का जितना परसेंट निकालो वही आता है, तो 100 का x% x आएगा। तो बेटा इसका मतलब उसकी इनकम x बढ़ा दो, तो 100 से कहाँ कर दो, 100 + x, ये बेटा x% बढ़ गई, सही है। अब उसकी इनकम x% घटा दो, क्योंकि परसेंटेज सेम रखना है, x% यहाँ था, x% वहाँ रखो। तो बेटा इसमें से x% घटा दो, तो लाल घटाओगे तो तभी जब पहले x% निकालो, तो पहले इस पर x% निकालो। तो बेटा कैसे निकालेंगे, 100 + x पर 100 + x का x%, परसेंट का मतलब 1/100। तो बेटा इसकी गुणा यहाँ करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, x बचेगा बेटा। और लाल इसकी गुणा यहाँ करोगे तो ये आएगा x² / 100। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस पर x% ये आ गया, इस पर x% ये आ गया। अब इतना घटाना है, इसमें से x% निकाल के घटाना ही तो था। तो बेटा घटाओ, इसमें से कितना घटाओ, x - x² / 100। तो x से बेटा ये x कट जाएगा, रिजल्ट कितना आया, 100 - x² / 100, ये रिजल्ट आया। तो पहले बेटा x% निकाली, जोड़ दी, इस पर x% ये निकाला, ये वाला ये घटा दिया। तो पहले x% निकाल के जोड़ दिया, फिर x% निकाल के घटा दिया, तो फाइनल रिजल्ट ये आया। और जबकि स्टार्टिंग में रियल में रिजल्ट ये था 100, तो 100 था, रह इतना गया, तो कमी हुई। कमी कैसी हुई, क्योंकि 100 में से कुछ घट रहा है, तो कमी तो हुई। कितने की कमी हुई बेटा, x² / 100 घट रहा है, किस पर, 100 पर। तो उसी को तो परसेंटेज कहते हैं, 100 पर जो घटता है। तो ये आगे बेटा x² / 100, परसेंट की क्या हुई, कमी हुई, x² / 100% की कमी हुई। यानी हमारे पास एक फार्मूला आ गया x² / 100। तो यहाँ पे x² की जगह कौन सा रखना है, जितना परसेंट घट रहा है या जितना परसेंट बढ़ रहा है। बस जैसे 20 था तो 20 का स्क्वायर 400, 100 से काट दो, 4% डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब वो कुछ नहीं करना, कोई भी जो भी परसेंट की वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ डायरेक्टली में रखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, इसी चीज को ये देखना कि अगर पहले बढ़ा लें, पहले बढ़ाइए, पहले घटाएं, तो आंसर क्या आएगा। तो फिर से वही करके देखते हैं। मान लो बेटा रियल में इनकम 100 थी, तो पहले घटाओ x%, तो x 100 का x% x ही होगा, तो घटा दो, तो 100 में से x घटा दो। अब क्या करो बेटा, इसमें जोड़ दो x%, तो पहले इस पर x% निकालो। तो कैसे निकालोगे, 100 - x का x%, इसकी इधर गुणा करोगे तो x - x² / 100। इस पर x% ये आया बेटा। अब जोड़ना है, अब तो जोड़ना है ना, तो जोड़ो बेटा। क्या जोड़ो, इस वाले में ये जोड़ दो, 100 - x, तो x से x कट जाएगा, माइनस का प्लस का, क्या बचेगा, 100 - x² / 100, 100 - x² / 100, ये बच गया। क्या करा, पहले x% घटाया, फिर इसमें x% जोड़ गया, तो रिजल्ट ये आ गया। तो बेटा पहले रिजल्ट था ये, आ गया ये, तो ये तो पहले भी आया था। तो सीधे सीधे कितना परसेंट घटेगा, x² / 100% घटेगा। यानी ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब जब भी हमें वैल्यू दे रखी हो कि मान लो पहले इनकम 20% घटती थी, बाद में 20% बढ़ती थी, तो 20% की जगह x की जगह 20 लगा दो, उसको स्क्वायर कर दो, 400 200 कर, तो अभी भी 4% आया था, अब डायरेक्ट आ गया 4%। अब मान लो 30% घट गई तो 30 लगा दो, 40% 40 लगा लो, 10% 10 लगा लो, 1% 1 लगा दो, लाखों सवाल बन गए, फार्मूला होगा सेम पे तो बनेगा। इसी तो को तो प्रूफ करा, परसेंटेज चेंज होगी तो फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो ये सवाल नहीं था फिर बेटा, कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। ये एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, x² / 100% की हमेशा क्या होगी, डिक्रीज, कमी होगी। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग, लिखिए यदि किसी व्यक्ति की इनकम
यदि किसी व्यक्ति की इनकम पहले 60% बढ़ा दी जाए और बाद में 60% घटा दी जाए, यदि किसी व्यक्ति की इनकम पहले 60% घटा दी जाए और बाद में 60% बढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की रियल वास्तविक इनकम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उस व्यक्ति की इनकम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा निकालने दो, निकालने दो इनसे, क्या निकालो बेटा, क्या आएगा समझ में आ गया बेटा? अरे बोलो बच्चों, कितना आया लाल? ओ तो बता बेटा, इसमें क्या जल्दी से फार्मूला लगा। हाँ सब अंग्रेज हो गए, 60 को 60 बोलना है। हाँ अरे बोलो बहन जी। ओ ढक्कन 2 कितना है? आ गया ना यार, इसमें क्या दिक्कत थी? क्या फार्मूला है? x² बटे 100% की हमेशा कमी होगी। पहली बात, इस केस में हमेशा क्या होगी? कमी। तो बेटा x क्या है? जो परसेंटेज है, कितनी है? 60 का स्क्वायर करना था, तो 3600 बटे 100, यानी 36% की कमी होगी। बस आंसर आ गया। तो बेटा मैं क्या बदल सकता हूँ? ये परसेंटेज बदलता रहूँ, सवाल बनते रहेंगे, लाखों करोड़ों सवाल बनते रहेंगे इस पर। बस हमें तो कॉन्सेप्ट करना था, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हो गया कि सर ये x² बटे 100 तब लगाएंगे जब सेम परसेंट हो, जो पहले घट रही हो बाद में बढ़ रही हो, या बाद में बढ़ रही हो पहले घट रही हो, या पहले बढ़ रही हो बाद में घट रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा डिक्रीज होगा। ये हमने प्रूफ कर लिया, निकाल के भी देख लिया। ये कॉन्सेप्ट हो गया। परसेंटेज तो बढ़ती रहेगी, अब 60 की जगह 30 आ जाएगी, 30 की जगह 40 आ जाएगी, एक बार सेम होती रहेगी, 50 आ जाएगी, 70 आ जाएगी, 17.5, 16.5, 15.5, 17.5 का कल कराए थे, 37.5। अगर बेटा 37.5 आ जाए तो रिजल्ट वही रहेगा। लिखो आज ऐसे एक बार कर लो। देखो, यदि किसी व्यक्ति की इनकम पहले 62.5% बढ़ा दी जाए और बाद में 62.5% घटा दी जाए, तो उसकी वास्तविक इनकम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि किसी व्यक्ति की इनकम पहले 62.5% बढ़ा दी जाए और बाद में 62.5% घटा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वास्तविक इनकम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा सबको बताने का मौका देना, जिससे पूछा जाए वही बताए। बंद कर दे बेटा, 1-2 मिनट लगाइए, करिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन कहा था 62.5% है, तो बेटा फार्मूला आपको पता है कि x² बटे 100% की हमेशा क्या होती है बेटा? कमी। अब x² की जगह 62.5% रख दो, तो बेटा 62.5% रख दो बेटा। तो 62.5% का क्या करना है? स्क्वायर। तो 62.5 का स्क्वायर बटे बेटा 100, बस ये है बेटा। लाल 62 दूनी कितना होगा बेटा? 124 और 125, 125 बटे 2, और बेटा बटे में क्या चल रहा है? 100। सही है लाल? इतना परसेंट बोलो बेटा। और इतने ऊपर वाले का करना है स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करना है। तो बेटा 125 का स्क्वायर कैसे होगा? मैंने बताया था जिन संख्याओं के 5 लास्ट में क्या है 5, उनका स्क्वायर करना बताया था। पहले 25 का करो, 5 का 25, और बेटा 12 की गुणा 13 से कर दो। यहाँ 12 है तो एक संख्या ज़्यादा ले लो, 13, 12 की गुणा करो, तो 12 3 36, 36 के 6 हासिल 3, 12 1 12 और 3 15, तो 15,625 आ जाए। ऐसे ही तो बताया था। तो बेटा इसका आ गया 15,625, इसका स्क्वायर। 2 का बेटा 4, और ये वाले 100 बेटा कहाँ जाएंगे? 1/100, उल्टा हो जाएगा। तो बेटा 100 से काटो, 4 से काट दो, ये 100 से काटोगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। ये 25 से काटो बेटा, 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 25 6 150, और बेटा कितने बच गए? 6, 25 दूनी 50, कितने बच गए? 12, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, 4 चौक 16 से काटो बेटा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48, कितने बच गए बेटा? 2, 50, 12, 14 बच गए, 145 हो गया, 16 8 128, 16 9 144,
144 और बचे कितने 145 और 1/16, ये आ गया बेटा। इसको भी काट लोगे तो कितना आएगा पॉइंटों में, 16 ना जाने का 0, 16 6 96, इतना परसेंट आ जाएगा। और वैसे बेटा कितना आ जाएगा 39 सही 1/6%। समझ में आ गया? ये मैंने जानबूझ के ऐसे कराया जिसमें 62.5 था। अब 67, 62.5, 57 सब कर लो, जिसमें सही लगाओ, सही वाला ऐसे करना बेटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये कोई दिक्कत है इसमें? अगले क्वेश्चन पाओ बेटा, अगले पाओ, इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन करो। 1-2 मिनट का टाइम लगाओ फिर कराते हैं। इसके नीचे का अगला क्वेश्चन करियो बेटा, बंद कर दे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन पे आते हैं लाल। ये टाइप खत्म हो गई बेटा, इसकी सब टाइप है 16 की, सब टाइप बी है बेटा। वो जहां से अगले क्वेश्चन शुरू, सब टाइप बी है बेटा। पढ़ना लाल क्या क्वेश्चन, सब टाइप बी है बेटा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। हाँ। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना? देखिए बेटा, एक ना बेटा क्वेश्चन पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है। तो उसने क्या करा, अर्पिता जो बच्ची है उसने 40 जगह डिवाइड कर लिए, 2 जगह, टोटल 80 हो गए बेटा। तो पहले के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने परसेंट के आंसर दे दिए? 65% के आंसर दे दिए। तो बेटा 40 का 65% निकालो बेटा, 65% बेटा। 0 से 0 कट जाए बेटा, 13, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। तो बेटा 40 में से 26 क्वेश्चन के आंसर उसने सही दे दिए। तो बच कितने गए बेटा क्वेश्चन? ये रहने दो, 26 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए, इतना समझ में आ गया? 40 में से 26, तो 40 में से 26 के दे दिए, तो 65% क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए। अब वो कह रही है बेटा ओवरऑल जो है उसका, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितने परसेंटेज रहा है? पूरी परीक्षा में उसके 75% अंक आए हैं। तो बेटा 80 का 75% क्या होगा बेटा? 75% की फ्रैक्शन कितनी? 3/4। तो बेटा 4 दूनी 8, 20 दिया 60। यानी कि बेटा अगर 80 में से 75% उसके नंबर आए, इसका मतलब है 80 में से 60 क्वेश्चन सही करे उसने। 80 में से 60 क्वेश्चन सही करें तभी तो 75% आए बेटा। 60%। अब वो कह रही है कि टोटल परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए अगर बेटा शुरू के 40 में से 26 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए, तो बताओ जो 40 क्वेश्चन बच गए उसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन के आंसर दे दें कि टोटल परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं? 75% आ जाए। तो बेटा 75% का मतलब 80 में से कितने क्वेश्चन करना थे? 60। बेटा कर कितने दिए? 26। तो बचे कितने? 34 क्वेश्चन और कर दे वो, तो टोटल 75% नंबर आ जाएंगे उसके। तो बेटा 40 में से कितने क्वेश्चन और करना है? 34। 40 में से 34 और कर दे बेटा। इधर 40 में तो 26 कर दिए, टोटल में 60 कर दिए। तो अब वो कह रहा है कि बचे हुए में कितना कर दें कि 60% उसकी 75% बन जाए। तो बचे हुए में से तो करेगी अब। तो बेटा 34 नंबर और करना है, 34 क्वेश्चन और करना है। कितने में से? 40 में से। तो 100 पे कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं बेटा। तो 0 से 0 कट गया बेटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, और बेटा ये कितना हो गया? 17। और बेटा ये 5, 17 पंजे, यानी 85% अगर वो क्वेश्चन और सही कर दे तो टोटल पेपर में उसके 75% मार्क्स आ जाएंगे। बचे में से कितने करने हैं? 85%। बेटा कैसे करा? ऐसे करा। देखिए बेटा इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। काफी बच्चों का आंसर आ गया 80%। बेटा पढ़िए क्या है। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में सरला ने पहले 125 में से 40% बेटा 125 में से सरला ने 40% के आंसर दे दिए। तो 125 का 40% कितना होता है? 2/5। 40% की फ्रैक्शन 2/5 काटोगे बेटा, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25, 50। यानी बेटा 125 में से सरला ने 50 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए। और बेटा 125 क्वेश्चन अभी बाकी हैं और टोटल हो गए 250। 250 में से कितने परसेंट के आंसर देती है बेटा? 60। तो 250 का 60% निकालो। 60% की फ्रैक्शन 3/20 बेटा, 0 से 0 कट जाएगा। 3/60% 20% की 1/5 ना, 3/5। तो बेटा 5 पंजे 25। 150 की गुणा 3 से करोगे 150। तो बेटा अगर वो 250 में से 150 क्वेश्चन कर दे तो उसके कितने परसेंट हो जाते हैं? 60।
बेटा उसने कहा कि 250 में से 60% लाती है। 250 में से 60% का मतलब कि 250 में से 150 क्वेश्चन सही कर देती है वो। तो 125 में से 50 क्वेश्चन सही कर चुकी है, तो इस वाले 125 में से कितने कर दे? 100। तो 125 में से 100 क्वेश्चन सही कर दे, तो 100% में कितना? पर 100 में से कितना? बस। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, यानी कि बचे में से 80% क्वेश्चन सही कर दे वो, तो टोटल में उसका 60% हो जाएगा। हाँ बेटा बता, समझ में आनी चाहिए? क्लियर? नोट करो फिर आगे चलते हैं। बंद कर दो। इससे अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है वैसे इसी टाइप का, बेसिक क्वेश्चन है बहुत, उसमें कोई वो नहीं है, फार्मूला नहीं है। क्या है बेटा? स्टार्ट करियो, वो बताइयो क्वेश्चन, बताइयो। क्वेश्चन है 65 छात्रों और 4 शिक्षक। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 65 और बेटा टीचर हैं 4। टीचर की संख्या बेटा 4 है और स्टूडेंट की संख्या 65 है। आगे बता बेटा। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। देख बेटा, हर एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की कुल संख्या का 20% स्वीट्स मिलते हैं, मिठाइयाँ। स्टूडेंट की कुल संख्या का 20%, तो स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी? 65। 65 का 20% 1/5 13। 65 का 20% कितना है? 13। तो हर एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की कुल संख्या का 20% स्वीट्स मिलते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को कितने स्वीट्स मिलेंगे? 13, क्योंकि 65 का 20% 13 है, तो हर एक को कितने स्वीट्स मिलेंगे? 13। तो 65 स्टूडेंट हैं बेटा और हर एक को 13 मिलते हैं, तो 65 × 13 ये टोटल स्वीट्स होगा जो स्टूडेंट को मिले हैं। और छात्रों जो अध्यापक को छात्रों की कुल 40% टॉफी मिलती है। अरे अगले सही है। और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। तो बेटा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक टीचर के लिए स्टूडेंट की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट की कुल संख्या 65 है, 65 का 40% 2/5 13 दूनी 26, तो हर एक टीचर को 26 स्वीट्स मिलते हैं। टीचर हैं 4, तो बेटा 4 की गुणा 26 से कर दो, ये टोटल वो स्वीट्स हो गए जो टीचर को मिले, ये टोटल स्टूडेंट को मिले। बस वो यही पूछ रहा है कि दोनों स्वीट्स की संख्या बता दो, जोड़ दो दोनों को यार, क्या है इसमें? 13 पंजे 65 के 5 हासिल थे, 13 6 78, 78 और 6 84, ठीक है बेटा। प्लस 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, जोड़ो बेटा 9 4 949। टोटल स्वीट्स की संख्या 949 है। बस इसमें कौन सी खास बात? 849 पर 949 कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। इससे अगला क्वेश्चन खुद से करो, डिक्टो है वो, बेटा करो। देखिए बेटा यही क्वेश्चन है, इसका अगला वाला काफी बच्चों का आंसर इसका आ गया, 329 है। जिनका नहीं आया वो देखेंगे क्या है बेटा। 35 छात्र बेटा टोटल स्टूडेंट है बेटा 35 और 6 टीचर है बेटा 6। प्रत्येक छात्र को छात्र की कुल संख्या का 20% टॉफी मिलती हैं। तो बेटा एक स्टूडेंट को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी मिलती है। तो बेटा 35 कुल छात्र हैं, इसका 20% कितना होगा? 1/5 5 7 35, यानी हर एक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलती है? 35 7। तो बेटा 35 स्टूडेंट हैं, हर एक को 7 टॉफी मिलती हैं, तो ये टॉफियों की संख्या होगी स्टूडेंट को जो मिली है। टीचर को कितनी मिलती है बेटा? 40%। स्टूडेंट की संख्या का 40% टीचर को मिलती है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 5 7 35, 7 दूनी 14, यानी एक टीचर को 14 टॉफी मिलती हैं। टीचर है 6, तो बेटा 6 की गुणा 14 से कर दो बेटा, बस और क्या। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 और 7 3 21 और 3 24, प्लस 14 पंजे 70, 14 6 84, तो बेटा 9 12 के 2 हासिल 1 और 329, यानी टोटल टॉफियों की संख्या 329 है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब तो आएगी, कॉपी पेस्ट कर रही है, निकाला है 3 घंटे में। अच्छा अरे लो, मतलब कितने भी घंटे करोगी? मैं एसएससी का पेपर 1 घंटे का होता है। बुड्ढी हो गई, अब कैसी प्रैक्टिस करोगी? चले आगे चले। अगर हम बुड्ढे हैं तो आपकी उम्र ना बेटा हम नहीं है, बुड्ढे का मतलब होता है समझ से। चलो बच्चे हैं। हाँ, ये बंद कर दो, बच्ची हो। शुरू कराइए। चले अगला क्वेश्चन करें बेटा। टाइप खत्म है? हाँ, 6 कराइए। एक क्वेश्चन के बाद यदि एक
हाँ बेटा ये क्वेश्चन बढ़िया है। यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हाँ और हर में 350% की वृद्धि हाँ की जाए हाँ तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। हाँ मूल भिन्न बताना। दोबारा पढ़ो बेटा, तेज तेज पढ़ो बेटा, तेज तेज। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी में से 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या है? देखिए बेटा, आप जानते हो भिन्न फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में लिखी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो बेटा मान लो एक फ्रैक्शन है x/y, बेटा मान लो एक फ्रैक्शन है x/y, ये रियल फ्रैक्शन है। अब वो कह रहा है बेटा इसके अंश में 200% वृद्धि कर दी और हर में 350% वृद्धि कर दी, तो बताओ तो परिणामी भिन्न 12/5/12 प्राप्त होती है। तो बताओ रियल भिन्न क्या थी? बेटा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 100 में 5% बढ़ा दो तो रिजल्ट आएगा 105। 100 पे पहले 5% निकालो और जोड़ दो, या सीधे सीधे 100 का 105% निकाल लो, तब भी आंसर सेम आएगा। ये मैंने बताया था। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 300 का 200% निकालो, तो एक तो तरीका 300 को 200% बढ़ा दो, तो एक तरीका कि 300 पर 200% पहले निकाल लो, फिर 300 में वो 200% जो निकल के आए वो जोड़ दो। या बेटा 300 को जब मैं कह रहा हूँ 200% बढ़ा दो तो सीधे 300 पहले अपने आप में 100% था, अब 200% बढ़ा दो तो 300 का 300% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, जैसे ध्यान से सुनो। जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा 60 को 20% बढ़ा दो, तो 60 में जोड़ दो 60 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बोलो बेटा 12, तो आंसर आ जाएगा 72। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं कह रहा हूं 60 में 20% जोड़ दो, इसका मतलब है बेटा कि 60 में जब 20% जोड़ दोगे तो 60 अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा। बेटा ध्यान दे, अब 60 अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा? 120। तो 60 का 120% निकाल दो, 120%, 12 चेक, आंसर तो अब भी यही आया। तरीका समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि 60 में 20% जोड़ दो, तो 60 पे पहले 20% निकालो, फिर उसको जोड़ दो तो आंसर आएगा। या बेटा 60 का सीधा सीधा 120% निकाल दो, क्योंकि 60 में जब 20% जोड़ोगे तो 60 पहले से अपने आप में 100% है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% तुमने बढ़ा दी, अब वो अपने आप का 120% हो गई। बोलो बेटा, तो अब वो कह रहा है कि जो अंश है उसमें 200% जोड़ दो, अंश को 200% बढ़ा दो, तो बेटा अंश 100% तो अपने आप में था ही था, 200 तुमने बढ़ा दिया तो अपने आप का 300% हो गया, अंश अपने आप का। तो बेटा x है, x अपने आप का 300% हो गया। y में 350% जोड़ दो, तो y अपने आप में 100% है, जब 350% जोड़ दोगे तो y अपने आप का 450 हो जाएगा, तो y अपने आप का 450 हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो 5/12 है। तो बेटा ये 5/12 के बराबर है। सॉल्व कर दो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दो, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो x/y की वैल्यू आ गई 5/8, यानी कि रियल भिन्न 5/8 थी। फिर से ही तो कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझो कि मैं ये कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 60 में 60 में 20% जोड़ दो, तो एक तरीका है 60 पे पहले 20% निकालो, उसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 60 में जोड़ दो 60 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 72 आंसर आ जाएगा। मगर जब 60 में 20% जोड़ोगे तो मैं ये कह रहा हूँ 60 अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा? 60 अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा? 120%, क्योंकि 60 अपने आप में 100% तो है ही, तुम उसमें 20% जोड़ रहे हो तो 60 अपने आप का 120 हो गया, तो डायरेक्ट 60 का 120% निकाल दो, तब भी आंसर वही आएगा। ये कहने का मतलब है। तो एक तो तरीका ये था बेटा, x को 200% बढ़ा दो, तो x में 200% निकाल के जोड़ दो और y में 350% निकाल के जोड़ दो। दूसरा तरीका क्या है कि जब x में 200% बढ़ाओगे तो x अपने आप का 300% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो पहले से ही है, 200 तुमने बढ़ाया है, 100 तो पहले से ही था, 20 बढ़ाया 120% हो गया। ऐसी 100% तो x अपने आप में है ही, 200% बढ़ा दिया, अब x अपने आप का 350 हो गया। तो
तो 300% हो गया। दूसरा बाई 200 खुद था, 350 बढ़ा दिया तो अपने आप का 450 हो गया। अभी मैं इसको बेसिक से और करा दूंगा, जोड़ के भी दिखा दूंगा, यही आंसर आएगा। पहले ऐसे कर लो, ये सबसे शॉर्ट तरीका, करना है ऐसे ही, मगर उस तरीके से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पहले नोट करो फिर आगे चलते हैं। बंद कर दे बेटा से, अभी उसी तरीके से करके दिखा, आंसर यही आया। चलिए बेटा देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे कर ले रहे हैं जैसे हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। क्या कि बेटा x में x बटे वाई रियल भिन्न थी, अब वो कह रहा है x को 200% बढ़ा दो, x को 200% बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब जोड़ दो, तो x में जोड़ दो x का 200%। एक तरीका ये कर लो, इसमें क्या है। और बेटा फिर दोबारा y को बढ़ा दो 350, तो y में जोड़ दो y का 350, ऐसे कर लो। तो बेटा वो कह रहा है रिजल्ट कितना आता है 5/12। बेटा इसको सॉल्व कर लो, आंसर वो आएगा x प्लस बेटा 200% की फ्रैक्शन 2, 100% की 1, 300% की 3, बताया था निकालना। तो बेटा ये हो गया x इंटू 2, बोलो बेटा इधर आओ, बाई प्लस बेटा 350% की फ्रैक्शन 3.5। बेटा 350% का क्या मतलब 350, और परसेंट का मतलब 1/100, तो बेटा कितना हो जाए 3.5, 350% की फ्रैक्शन। तो बेटा बाई और 3.5 क्या आ गया बेटा 5/12। बेटा 2x और 1x 3x, और बेटा 3.5 और 1 4y, 4.5y, बोलो बेटा बराबर 5/12। बेटा पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 बढ़ा लो, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो x/y कितना आ गया 5/8। ऐसे कर लो बेटा, बात तो वही है, मगर तुमने फील करा कि ऐसे करने में 4 स्टेप कर रहे हैं और वैसे एक लाइन में आंसर आ गया, इसीलिए हम वो तरीका अपना रहे थे। ये बेसिक है इसका, वो शॉर्ट थी इसका, नहीं समझ में आया। तो बेटा ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, पूरी टाइप है, ऐसे ही करना है। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जो बेटा बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज बेटा हमने 16 टाइप शुरू करी है, खत्म कर दी। कल बेटा 17 टाइप शुरू करेंगे। जो भी बच्चे बेटा कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके बता देना, सॉल्व कर देंगे। बंद कर दे बेटा।